हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आप सभी को आज की इस क्लास में स्वागत है। मैं संदीप के आपको आज की इस क्लास में एकलव्य विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको जो मॉडल टेस्ट हमारा 24 जनवरी को हुआ था, तो उसके कितने रैंक के आए हैं, कौन बच्चे का कितने नंबर आए हैं, तो इस तरीके से जिसों कमेंट किए हैं। और सबसे पहले मोस्ट कमेंट किसने किया है? प्रदीप रावत हैं, जो कि हमारे एक स्टूडेंट विद्यार्थी हैं अलीराजपुर ज़िले से। तो उन्होंने कमेंट किए और हालांकि उनका जो नंबर मैसेज व्हाट्सअप में भी किया, तो यहाँ पर देखिए उनकी फ़ोटो उन्होंने सेंड किया। यहाँ पर प्रदीप रावत हैं, जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो इनके मॉडल टेस्ट में अच्छे नंबर हैं। आपको मैं कमेंट बताने वाला हूँ। और आपको क्या है, यहाँ पर मोस्ट मतलब ओवरऑल वीडियो पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिन्होंने इसमें इन्होंने कमेंट नहीं किए हैं। उस वीडियो पर हर एक वीडियो देखते हैं क्लास। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी हैं, तो माय नेम इज़ यहाँ पर इन्होंने कमेंट किए हैं। और इसके बाद इनके नंबर यहाँ पर जिन्होंने लिखे हैं कि सर 100 में से 100 मार्क्स हैं, मतलब पेपर सही था, जो टेस्ट था ज्ञानोदय वासी विद्यालय का भी था। तो इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए एक और कमेंट आया है, जो कि माय नेम इज़ दुर्गेश्वरी रावत। तो कोई हैं और स्टूडेंट जो कि यहाँ पर दिए हैं कमेंट। तो आई होप अगर आपको भी ऐसे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, और किस टॉपिक में आपको पढ़ाई करना और अध्ययन आगे करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास पर। तो भाग यहाँ पर देखिए हिंदी के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जो कि यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, होली किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए जो आपके मंथ आ सकते हैं, तो वो नॉर्मल ही आपसे क्या पूछ सकते हैं, हिंदी से पूछ सकते हैं। बट आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किस महीने। तो यहाँ पर देखिए जो होली किस महीने पर मनाया जाता है, तो यहाँ पर आके आ जा सकता है फागुन। तो क्योंकि होली का और दूसरा क्या है, फाग। इसमें क्या रहते हैं, जो गाँव में फाग गाते हैं, फाग। तो इसमें फागुन महीने, जो कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड नंबर का, जो कि क्या क्या लिखा है, वे शहर जा रहे होंगे वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो वे शहर जा रहे होंगे, तो इसमें देखिए हमने क्या देखे, यहाँ पर गा। तो यहाँ पर गा है, तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। जाएंगे, गागेगी, तो भविष्य काल में क्या आ जाता है बच्चों, गा गे गी। जब भी वाक्य के अंत में आ जाए, जी वाक्य के अंत में आ जाए, तो क्या होता है, अंत में आए तो ये बन जाता है, भविष्य काल के बन जाते हैं। गागेगी, वह जाएंगे, करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स क्या बन जाते हैं, अगर यहाँ पर गागे या है, तो वे शहर जा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में क्या आ जाते हैं आता है, हो आता है। और इसमें हूँ, जब भी हैं आ जाए तो क्या हो, वर्तमान काल। और भूतकाल में आता है था, थे, थी। तो आई होप आपको इतने क्लियर पता हो गए होंगे। तो आज के देखिए इस क्लास में भी मैं जो आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, अगर आपने अच्छा कमेंट सही जवाब दिया है, तो फिर आपका नेक्स्ट वीडियो पर नाम आएगा और आपको यहाँ पर क्लास में लिया जाएगा। मित्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो मित्र शब्द का हमें बताना है विलोम क्या होगा। तो देखिए दोस्त, बड़ा, यहाँ पर अच्छा, शत्रु। तो यहाँ पर मित्र का बताना है, विलोम मतलब हुआ अपोजिट वर्ड बताना, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, डी वाला। तो मित्र का होगा शत्रु। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो विलोम शब्द सिंपल रहते हैं, बट आपको थोड़े कुछ बहुत सारे आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपको बताना आर्मी शब्द। अब आर्मी यहाँ पर देखिए संज्ञा, नाउन, जो कि नाउन आपसे पता होना चाहिए, नाउन से। अब यहाँ पर क्या पूछा है, किस संज्ञा का? तो पहले यहाँ पर समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, आर्मी। आर्मी कैसे रहते हैं बच्चों, समूह में, समूह में। तो क्या होगा, ये हमारा समूहवाचक होगा। जैसे एक और आता है क्लास, या आपसे पूछे कक्षा, तो कक्षा क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। तो हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। जातिवाचक में क्या होता है कि एक विशेष जाति को डिनोट करें, जैसे जानवर हुए, पुरुष हुए, महिला महिला हुए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और इसके बाद समूहवाचक, तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बगीचा यहाँ पर दिया, बगीचा गार्डन, जो कि इंग्लिश में हम कहेंगे। तो इसका सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना। इसी को एक आता है समानार्थी। समानार्थी भी आपसे पूछे, तो वह भी क्या हो जाता है,
पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जंगल, मोर, बागवानी, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या होगा, जो कि बागवानी होगा। बागवानी, यहाँ पर उद्यान या तो उद्यान पूछे, बागवानी, एक ही ऑप्शन होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, रावण कहाँ का राजा था। तो यहाँ पर देखिए चीन, अयोध्या, लंका, जो कि दिल्ली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रावण लंका था। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि देखिए जो हिंदी से रहते हैं बच्चों, हिंदी, तो हिंदी में आपको केवल पुस्तक से जो आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण, ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर आपसे पूछे जाते हैं, व्याकरण। तो आपको हिंदी और इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन रहते हैं एकलव्य विद्यालय और भी जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, तो उनमें से आपको केवल व्याकरण पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर देखिए अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, अंधेरा, रात, दिन, उजाला। तो यहाँ पर सब आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि उजाला होगा सही। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर ये आया है, जो हम रोज पुस्तक पढ़ते हैं, वाक्य में सर्वनाम का पहचान करें। तो आपको सर्वनाम पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर हम रोज पुस्तक पढ़ते हैं, तो आपने क्या आया है, तो है आया है। तो देखिए अंत में यहाँ पर क्या है, वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है आया है। तो यहाँ सबसे पहले हम काल पूछें, तो ये कौन सा काल है, वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल है। अब इसमें पूछे क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पर हम हो जाएगा, जो कि संज्ञा के स्थान पर पूछा, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखिए इसी में क्या पूछ सकता है आपसे, क्रिया। अब इसमें सर्वनाम पूछा तो हम हैं, अगर इसी में पूछे वर्ब, क्रिया क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया पढ़ना। तो कई प्रकार से आपसे पूछ सकता है। चलिए इसके बाद देखिए हमें सभी तरीके से तैयार रहना है कि जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं किस तरीके से प्रश्न बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर समझना है। मुहावरे का अर्थ है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे क्या है, गंगा में स्नान करना, हाथ धोना, मौके का फ़ायदा उठाना, मन नहीं लगना। तो इसका क्या हो जाएगा सही, तो इसका सही होगा बच्चों सी ऑप्शन होगा, जो कि मौके का फ़ायदा उठाना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेहतारी शब्द का क्षेत्रीय भाषा शब्द है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में अपने को मेहतारी शब्द बताना। तो मेहतारी का अर्थ होता है माही, भगवान, तारना, माँ। क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों, जो कि हमारा डी ऑप्शन होगा, माँ। मेहतारी मतलब माँ होता है, माँ, ठीक है ना। तो ये जहाँ मतलब देहाती क्षेत्रीय भाषा से पूछा गया है, तो क्षेत्रीय भाषा से आ सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ क्लब विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मध्य प्रदेश, तो सिंपल ऐसे आपसे पूछ सकते हैं जो कुछ वर्ड्स रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लेखक शब्द का स्त्री शब्द कौन सा होगा। तो लेखक का यहाँ पर स्त्री बताना। अब स्त्री से जो होता है इंग्लिश में इसे पूछा जाता है, जो कि क्या है, फेमिनाइन। तो फेमिनाइन आपने को पता होना चाहिए, स्त्रीलिंग होता है इंग्लिश में अगर आप पूछे। और इसका होता है इसके बाद मस्कुलाइन। तो मस्कुलाइन होता है बच्चों क्या है, अपना पुल्लिंग शब्द होता है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, इसमें लेखक का फेमिनाइन बताना है, जो कि स्त्री। तो लेखक का क्या हो जाएगा, लेखिका, डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह ईमानदार व्यक्ति है, वाक्य विशेषण शब्द क्या है। तो आप वाक्य में हमें क्या बताना है, विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए विशेषण लिखा है, जो किसी की विशेषता बताए, विशेषता, किसी की विशेषता बताए। मतलब वह ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति तो है बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन होगा, जो कि सही यहाँ पर विशेषण शब्द होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका होमवर्क। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर 13 क्वेश्चन, क्लास छोटा था, तो आपको बताना है यहाँ पर होमवर्क में है जी कौन सा सही होगा। तो कमेंट आपको करना है और आपका नाम जरूर। तो राम पानी लाओ वाक्य किस प्रकार का है। तो क्या प्रश्नवाचक है, क्या नकारात्मक, क्या आज्ञावाचक, क्या संदेहवाचक। तो आपको होमवर्क में कमेंट करके बताना और अपना नाम, जो सही आंसर होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर नाम बताएंगे, और जो सही है क्या गलत है वो हम चर्चा करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।